औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस उन्वान से बात करूंगा वो एक दफ़ा फिर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया है मौजूदा वजीर आज़म पाकिस्तान इंपोर्टेड सरकार की तरफ से इमरान खान के ऊपर। हुकूमत की नई चाल चली गई है हुकूमत की तरफ से, और एक भरपूर अंदाज में वार किया गया है इमरान खान के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरखास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था बगावत के इल्जाम की, और ये इल्जाम किसी और ने नहीं, इंपोर्टेड सरकार के जो इस वक्त वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उन्होंने लगाया। शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान बगावत का मुर्तकिब हुआ है। और वो कैसे? 9 मई के वाकया, जिसमें हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार दिया, और उसके बाद जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए जिसकी इमरान खान ने हमेशा से तरदीद की है और कई दफा तरदीद की है, उसके बाद उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान की पार्टी को तोड़ा गया। फिर हमने ये भी देखा इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को 9 मई के वाकयात से बरीओ जिम्मा करार दिया गया कि इमरान खान 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए थे, जिसकी हर बंदे ने, मैंने भी कई दफा अपनी वीडियोस में मजम्मत की और हर बंदे ने मजम्मत की, इमरान खान को उसमें बरी जिम्मा करार दिया गया। उसमें किसी भी तरह से इमरान खान का हाथ नहीं पाया गया। जज साहब ने ये बहुत वाज़ेह अंदाज में कह दिया और इमरान खान को उस मुकदमे से बरी कर दिया कि ये मुकदमा सिर्फ और सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया था और इमरान खान उसमें शामिल नहीं है। हर तरीके से नाकाम होने के बाद फिर पीडीएम हुकूमत ने, मौजूदा जो इंपोर्टेड सरकार है, इन्होंने सर्वे करवाया। इस सर्वे में हमने ये देखा कि जो महसूस हो रहा है, ये हुकूमत का सर्वे है जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग सर्वे कर रहे हैं, ये वो नहीं है जो कि हमने देख रहे हैं कि तकरीबन 80 से 90% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं है, बल्कि हुकूमत ने जो सर्वे करवाया वो देखकर ही कि आंखें फटी रह गई कि जो बताया गया है कि सिर्फ नारोवाल के इलाके, एहसन इकबाल के इलाके एहसन इकबाल को अपने इलाके में पीटीआई के उम्मीदवार पर मामूली सबकत है पीटीआई की निस्बत। किसी इलाके में पीटीआई को सबकत, माफ कीजिएगा, पीएमएन को सबकत हासिल नहीं है। एहसन इकबाल को पीटीआई के उम्मीदवार पर थोड़ी सी सबकत हासिल है, लेकिन उसके अलावा किसी भी हलके में पीटीआई से कोई आगे नहीं है। नून लीग हो या कोई और, पीटीआई से बहुत पीछे है, ना सिर्फ पीछे है बल्कि बहुत ज्यादा पीछे है। अब एक और हरबा हमने देखा कि चला गया सेनेट में। 2 दिन पहले हमने देखा कि 29 बिल मंजूर कराए गए उजलत में। 1 घंटे में 29 बिल मंजूर हुए, जबकि ऐवान में कोरम ही पूरा नहीं था। उसके बाद एक बिल पेश किया गया जिसमें मकसद था पीटीआई पर पाबंदी लगाना, जिसकी खुद नून लीग, पीपल पार्टी, जेयूआई हर एक ने मजम्मत की। और वो बिल वापस हुआ है या नहीं, अभी उस सिलसिले में बहस जारी है कि दोबारा किस तरह उसको पेश करना है। अब वजीर आजम, इंपोर्टेड सरकार के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने
ایک نیا انڈیا دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں کا مقصد آرمی چیف کا تختہ الٹنا تھا، یعنی کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا تھا۔ یہ شہباز شریف کا بیان مختلف میڈیا چینل سے نشر کیا گیا۔ یہ بوکھلاہٹ کی انتہا ہے۔ یہ سروے کی رپورٹس اور یہ سارا کچھ بتا چکے ہیں کہ اب نون لیگ تو گئے ہو، نون لیگ کا اب آنا، واپس اقتدار میں آنا ممکن نہیں ہے۔ طرح طرح کی پابندیاں عمران خان پر لگانے کے باوجود عمران خان کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر یہ جو اب حملہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا اصل مقصد آرمی چیف کو ہٹانا تھا، آرمی چیف کا اقتدار الٹنا تھا۔ تو نون لیگ چاہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس کو عوام کا غم و غصہ فوج کی طرف موڑ دیا جائے، عوام اور فوج کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی۔ لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ پاکستانی عوام اب بھولی نہیں ہے۔ پاکستانی عوام اب عقل مند ہے، سمجھدار ہے، جانتی ہے کہ حقائق کیا ہے۔ اور یہ نون لیگ نے فوج کی طرف توپوں کا رخ جو کرنے کی کوشش کی ہے، اب اس سے وہ خود پھنس جائیں گے، اس سے وہ خود پھنسیں گے۔ اور پھنسیں گے کس طرح؟ کہ کچھ دنوں پہلے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بندہ بھی، جو فرد، جو ادارہ عوام اور آرمی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ غدار ہوگا، وہ آرمی ایکٹ کے تحت سزا کا مرتکب ہوگا۔ اور پھر پوچھنے کی بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کو گزرے ہوئے 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد، 80 دنوں کے بعد شہباز شریف کو یہ بات یاد آئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ 80 دنوں کے بعد، 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اس کے بعد شہباز شریف کو یہ پتا چلا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور باتیں کرتے رہے، کبھی ملک دشمن کاروائی، کبھی کچھ۔ اب ان کو پتا چلا کہ یہ ملک دشمن کاروائی نہیں تھی، یہ آرمی چیف کے خلاف کاروائی تھی۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ اس کے آگے کیا ہوگا۔ کیا موجودہ حکمران اس طرح عوام کے سامنے سرخرو ہو پائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، سوال تو پھر بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔